प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम अपना 10वां पाठ ज्योतिषी गधा के लिखित प्रश्नोत्तर को कर रहे थे। आपको याद होगा हमने मौखिक प्रश्नों के चर्चा के द्वारा किया था। मैंने आपको बताया था मौखिक जो प्रश्न है वह लघु प्रश्न के रूप में परीक्षा में आते हैं, और हम जैसा कि जानते ही हैं मौखिक को हम मौखिक रूप से ही चर्चा करते हैं, लेकिन परीक्षा में ये लघु प्रश्नों के रूप में आते हैं। जैसे अल्फांसो को किस बात का घमंड था? अल्फांसो को अपने ज्योतिष शास्त्र का घमंड था, या अल्फांसो को एक सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी होने का घमंड था। तो इसी तरह एक वाक्य में इसके उत्तर हमें सटीक उत्तर देने हैं, इसको विस्तार से लिखने की कोशिश भी नहीं करनी। जो लघु प्रश्न होते हैं उनका उत्तर हम सटीक टू दी पॉइंट जिसे बोला जाता है वही दिया जाता है। जैसे इसका दूसरा प्रश्न था, क्रिश्चियानो को मौसम के बारे में कैसे पता चला था? हम कहिए क्रिश्चियानो को मौसम के बारे में अपने गधे की हरकतों से पता चला। एक वाक्य में क्रिश्चियानो को मौसम के बारे में अपने गधे की हरकतों से पता चला। अल्फांसो क्रिश्चियानो के पास क्यों गया? कारण क्या था जाने का? अल्फांसो क्रिश्चियानो के पास क्यों गया? अल्फांसो क्रिश्चियानो के पास उसकी सटीक भविष्यवाणी के जानने का कारण जानने के लिए गया था। अगला है हमारा लिखित प्रश्न। जैसा कि आपको पता ही है, हम अपनी नोटबुक में लिखते हैं और याद करते हैं। तो बच्चों यही हम कर रहे थे, तो आज हम अपने लिखित प्रश्नों को कर लेते हैं। ये आसानी से आपको अपने नोटबुक में लिख करके याद करना है। तो ये हमारा लिखित प्रश्न उत्तर है। लिखित हम कहेंगे प्रश्न उत्तर। तो आप लिखित को नोट करते ही हैं। अल्फांसो को गांव में क्यों रुकना पड़ा? अल्फांसो अपने गांव गया था, उसके क्यों रुकना पड़ा था? ये हमने कल आपको इस पर चर्चा की थी, आज लिखवा देते हैं। अल्फांसो को गांव में क्यों रुकना पड़ा? हमने कल चर्चा की थी। हमने चर्चा में बताया था कि अल्फांसो को अपनी फसल कटवानी थी और उसकी देखभाल करनी थी। जो दाने, अनाज के दाने निकलते हैं, उनको सुरक्षित स्थान पे रखवाना था। तो इस कारण से उसे अपने गांव पे रुकना पड़ा, क्योंकि इसमें कुछ समय लगता है, एक दिन में काम नहीं हो सकता। तो उसने अपने फसल को कटवाने तथा उनकी देखभाल के लिए रुकना पड़ा। तो हम भी लिखेंगे यही उत्तर, बहुत ही आसान है। बच्चों आप भी साथ साथ इसे नोट करते जाओ, लिखते जाओ। अल्फांसो को गांव में अल्फांसो को गांव में रुकना पड़ा, क्योंकि क्योंकि उसे अपनी फसल
कटवाना तथा उनकी देखभाल करने की, उनकी देखभाल करने की। तो फसल उनको कटवाना था और जो कटी फसल थी उसकी देखभाल करी जाती है। आपको पता है दाने निकाले जाते हैं और दानों को सुरक्षित कर लिया जाता है। तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए। हमारा प्रश्न है अल्फांसो को गांव में क्यों रुकना पड़ा। अल्फांसो को गांव में क्यों रुकना पड़ा। हम कहेंगे अल्फांसो को गांव में रुकना पड़ा क्योंकि उसे अपनी फसल को कटवाना तथा उनकी देखभाल करनी थी। ये उनकी फसल के लिए प्रयोग किया गया। सर्वनाम जो था ये फसल के लिए हमने प्रयोग किया है। अल्फांसो को गांव में रुकना पड़ा क्योंकि उसे अपनी फसल को कटवाना तथा उनकी देखभाल करनी थी। अब आगे चलते हैं। हमारा ख प्रश्न दूसरा है, इसे साथ साथ बच्चों नोट करते जाएंगे। और हम चलते हैं अपने ख प्रश्न की तरफ। ये बहुत ही आसान है। प्रश्न ख, क्रिश्चियनों को क्रिश्चियनों ने मौसम के बारे में अल्फांसो को क्या बताया। क्या बच्चों हम जानते हैं जो क्रिश्चियानो था अल्फांसो का पड़ोसी था, गांव का पड़ोसी था। उसने बताया था कि मौसम खराब होने वाला है और तेज आंधी तूफान आने वाली है और उसने सलाह दी थी कि अपनी फसल को सुरक्षित स्थान पर रखवा ले, नहीं तो उसको हानि होगी। तो ये उसने बस सावधान किया। तो हमें जितना पूछा जाएगा उतना ही लिखेंगे, हम पूरी कथा लिखने वाले नहीं हैं। क्रिश्चियनों ने मौसम के बारे में अल्फांसो को क्या बताया, हमें मौसम के बारे में ही बताना और फसलों के बारे में नहीं बताना। तो कहेंगे मौसम के बारे में क्या बताया था कि मौसम खराब होने वाला है, तेज आंधी तूफान आने की संभावना है, संभावना बताई थी। तो ये थी क्रिश्चियनों की मौसम के बारे में। हम देखेंगे क्रिश्चियनों ने मौसम के बारे में अल्फांसो को
अल्फांसो को बताया कि मौसम खराब होने वाला है। तेज आंधी तूफान आने वाला है। आने की संभावना है। आने की संभावना आ सकता है, अंदेशा, क्योंकि भविष्य के बारे में सटीक तो बोल नहीं सकते, तो इसे संभावना ही कह के कहा जाता है। जरा इस प्रश्न को बच्चों ध्यान से देखना है। क्रिस्टियानो ने मौसम के बारे में अल्फांसो को क्या बताया? क्रिस्टियानो ने मौसम के बारे में अल्फांसो को बताया कि मौसम खराब होने वाला है, तेज आंधी तूफान आने की संभावना है। तो उसने हमें मौसम के ही बारे में बताना है। अब ये नहीं बताना है कि आप अपनी फसल को सुरक्षित कर दो, फसल खराब हो जाएगी, बह जाएगी, उड़ जाएगी, ये सब हमें नहीं बताना। जितना प्रश्न पूछा गया है हमें बस उतना ही उत्तर देना। प्रश्न में क्या पूछा गया? क्रिस्टियानो ने मौसम के बारे में अल्फांसो को क्या बताया? तो मौसम के बारे में ही हमें बताने के लिए कहा गया, ना कि फसलों को क्या नुकसान होगा, फसल उड़ जाएगी, वर्षा से भीग जाएगी, बाढ़ में बह जाएगी, उसके बारे में कोई संभावना नहीं। मौसम के बारे में बताया। तो इसका उत्तर है क्रिस्टियानो ने मौसम के बारे में अल्फांसो को बताया कि मौसम खराब होने वाला है। खराब का अर्थ होता है जो कि फसलों की दृष्टि से खराब होने वाला है। तेज आंधी तूफान आने की संभावना। आंधी तूफान आने से क्या होता है? फसलें, कटी फसलें उड़ जाती हैं, नुकसान हो जाता है। तो ये था हमारा उत्तर ख। फिर से आप इसे नोट कर लीजिए। क्रिस्टियानो ने मौसम के बारे में अल्फांसो को क्या बताया? क्रिस्टियानो ने मौसम के बारे में अल्फांसो को बताया कि मौसम खराब होने वाला है, तेज आंधी तूफान आने की संभावना है। तो ये इसको नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न है, अल्फांसो ने क्रिस्टियानो की बात क्यों नहीं मानी? ये हमारा ग लिखित का अंतिम प्रश्न ग है। मेरे ख्याल से आपने इसे नोट कर लिया है। ख पूरा हो चुका है। अब मैं ग पे आ जाता हूँ। हमारा प्रश्न ग है, अल्फांसो ने क्रिस्टियानो की बात क्यों नहीं मानी? क्यों नहीं मानी? हमने पाठ में देखा कि बेचारा क्रिस्टियानो पड़ोसी की दृष्टि से, वे
उसे पता था कि शायद अल्फांसो शहर में ज़्यादा रहते हैं, उन्हें गांव के जो मौसम के बारे में उतना जानकारी नहीं होगी, इसलिए मदद करने के लिए भी गए थे। एक अच्छे पड़ोसी का फ़र्ज़ होता है कि अपने पड़ोसी को अगर कोई चेतावनी देनी हो, कोई ख़ास बात बतानी हो, तो वो बात बता कर के मदद की जा सकती है। लेकिन अल्फांसो ने क्रिस्टियानो की बात क्यों नहीं मानी? क्योंकि क्रिस्टियानो तो उसे साफ साफ चेतावनी दे दिया था कि आपको आपकी फसल कटी हुई है और मौसम खराब होने की संभावना है। तो इसमें किसका लाभ था? अल्फांसो का लाभ था। उसको जानकारी मिल गई थी, लेकिन फिर भी अल्फांसो ने क्रिस्टियानो की बात क्यों नहीं मानी, हमें यही बताना है। क्योंकि वो अपने आप को, कारण सिंपल था। कारण क्या था? बड़ा सरल सा था कारण कि वे अपने आप को सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी मानता था, और केवल मानता ही नहीं था, उसे घमंड भी हो गया। तो घमंड के कारण उसने क्रिस्टियानो की बात नहीं मानी। उसने गणना की, गणना करने पे, नक्षत्रों की गणना करने पे, यहाँ तक कि उसने दूरबीन से आसमान को भी देखा, आसमान में कोई बादल नहीं थे। उसके बाद उसने नक्षत्रों की गणना की, जैसे कि एक अच्छा ज्योतिषी करता है। तो नक्षत्रों की गणना से भी उसे पता चला कि उसके अनुसार कि कोई वर्षा या तूफान नहीं आने की संभावना। तो अल्फांसो ने इसी अपने ज्योतिष विद्या के घमंड पर ही क्रिस्टियानो की बात मानने से मना कर दिया था। तो हम लिखेंगे इसका उत्तर, अल्फांसो 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 ने क्रिस्टियानो की बात नहीं मानी। नहीं मानी क्योंकि वह अपने को सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी मानता था। सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी मानता था। उसे अपने ज्योतिष विद्या का, उसे अपने जो ज्योतिष विद्या पर घमंड भी था। अपनी ज्योतिष विद्या पर उसे घमंड भी था। तो ये घमंड के कारण उसने क्रिस्टियानो की बात को नहीं माना। एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों, आपको इसको नोट करना है और आप साथ साथ ही नोट करते जाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। अल्फांसो ने क्रिस्टियानो की बात क्यों नहीं मानी? अल्फांसो ने क्रिस्टियानो की बात क्यों नहीं मानी? अल्फांसो ने क्रिस्टियानो की बात नहीं मानी
क्योंकि वह अपने को सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी मानता था, उसे अपने ज्योतिष विद्या पर घमंड भी था। तो उसने क्रिश्चियनों के अनुभव से कुछ नहीं सीखा था, वह अपने आप को ही एक बहुत सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी मानता था। और क्यों ना केवल मानता था बल्कि वो एक घमंड भी था उसे कि मेरे जितना किसी को अच्छा ज्योतिष विद्या का ज्ञान भी नहीं। और घमंड के कारण ही उसने अपने पड़ोसी की, क्रिश्चियनों की बात नहीं मानी, जो बेचारा उसके भले के लिए, उसकी मदद के लिए, उसको सावधान करने के लिए उसके पास आया था। तो ये था हमारा ग प्रश्न। ये हमारा लिखित का अंतिम प्रश्न है। इसे एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो आप इसको साथ साथ नोट करते जाएंगे। और आज का गृह कार्य रहेगा इसे याद करना। आज का गृह कार्य रहेगा आपको इसको याद करना। अल्फांसो ने क्रिश्चियनों की बात क्यों नहीं मानी? अल्फांसो ने क्रिश्चियनों की बात क्यों नहीं मानी? अल्फांसो ने क्रिश्चियनों की बात नहीं मानी क्योंकि वह अपने को सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी मानता था, उसे अपने ज्योतिष विद्या पर घमंड भी था। उसे अपने ज्योतिष विद्या पर घमंड भी था। तो ये था हमारा ग प्रश्न। अब हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो मैं इसे मिटा देता हूँ। अब हम अपने लिखित प्रश्नों, हमने मौखिक भी कर लिया और लिखित प्रश्न दोनों ही पूरे कर लिए हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, सही विकल्प के सामने टिक का निशान लगाओ, सही का निशान लगाओ। तो बच्चे ये है हमारा, इस प्रश्न को हम अपने पाठ्य पुस्तक में करेंगे क्योंकि इसमें जगह दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न है, सही के सामने टिक लगाओ। ये हमारा दूसरा प्रश्न है लिखित का। लिखित का दूसरा प्रश्न है। लिखित का दूसरा प्रश्न, सही उत्तर क्या है? सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाओ। इसे अंग्रेजी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ भी कहा जाता है। इसमें एक प्रश्न है और 3 विकल्प दिए हैं। 3 में एक ही विकल्प सही होता है, जैसे कि आपको पता ही है। तो मैं पहला प्रश्न भी कर देता हूँ। पहला प्रश्न लिखा है, अल्फांसो कौन थे? अल्फांसो कौन था? विकल्प दिए हैं। हमारा पहला विकल्प है किसान, दूसरा विकल्प है ज्योतिषी, और तीसरा है पंडित। तीन विकल्प हैं। हम जानते हैं वो बस अपने गांव में फसल कटवाने आया था, तो वो अच्छा है किसान हम नहीं कहेंगे उसे, क्योंकि उसे मौसम की जानकारी का भी अनुभव नहीं था। तो वो एक ज्योतिषी था। ज्योतिषी क्या करते हैं बच्चों, आपको पता ही है, नक्षत्रों की गणना करते हैं और भविष्य की होने वाली घटनाओं के बारे में
वे अनुमान लगाते हैं या संभावनाएं बताते हैं। तो ये हमारा पहला प्रश्न है, अल्फांसो कौन था? सही विकल्प है ज्योतिषी, किसान नहीं था वो और पंडित भी नहीं था। तो 3 में से एक विकल्प सही। अब हम दूसरे पे चलते हैं, इसको आप अपने पाठ्य पुस्तक में ही करेंगे। हमारा दूसरा है ख, क्रिस्टियानो। क्रिस्टियानो क्रिस्टियानो अल्फांसो के पास क्यों आया था? अल्फांसो के पास क्यों आया था? विकल्प हैं, 3 विकल्प दिए हुए हैं। पहला है अल्फांसो का हालचाल पूछने का हालचाल पूछने। दूसरा विकल्प था अल्फांसो का मजाक उड़ाने का मजाक उड़ाने। और तीसरा विकल्प है अल्फांसो को मौसम के बारे में सावधान करने। तो 3 विकल्प दिए हैं, आपको पता ही है 3 में एक विकल्प ही सही होता है। तो क्रिस्टियानो अल्फांसो के पास क्यों आया था? क्रिस्टियानो, हम जानते हैं क्रिस्टियानो अल्फांसो का पड़ोसी था और उसे गांव में वो एक किसान भी रहा था। उसे गांव में मौसम के बारे में काफ़ी अनुभव था। उसको मौसम के बारे में कैसे पता चला था, हमने पाठ में भी पढ़ा है। क्रिस्टियानो के पैर में कुछ खराबी थी, वो चल फिर नहीं सकता। तो किसकी सहायता से चलता था? गांव में घूमने के लिए उसने इधर उधर जाने के लिए एक गधे को रखा हुआ था और गधे के साथ वह गधे की सवारी करता था। तो उसका गधे को बहुत ध्यान से वो देखा करता था। जब उसका गधा डर जाता था, उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे, वो पीठ को अकड़ा लेता था और डर के कांपने लगता था। तो उसे अंदाजा मिल जाता था कि कोई आंधी तूफान आने वाला है। इसीलिए क्रिस्टियानो को मौसम की जानकारी हो जाती थी। तो यही बात वो अपने पड़ोसी को बताने आ रहा था, क्योंकि उसने सुना था या देखा था कि अल्फांसो ने अपनी मक्की की फसल कटवा ली है और कटी फसल पे मौसम का बहुत अधिक प्रभाव होता है। इसीलिए कटी फसल को तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाता है। तो इसीलिए अल्फांसो का हालचाल पूछने ये गलत है। अल्फांसो का मजाक भी नहीं वो उड़ाना चाहता था। अल्फांसो को मौसम के बारे में सावधान करना, ये सही विकल्प है। वह अल्फांसो को मौसम के बारे में सही जानकारी देना चाहता था ताकि उसकी फसल को नुकसान ना पहुंचे। तो इसका अल्फांसो को मौसम के बारे में सावधान करने सही विकल्प।
तो बच्चों अगले प्रश्न को हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना है।